नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2 मई से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब 1 से 2 दिन आपके एग्ज़ाम में समय है, तो ध्यान रखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अब तक मैंने जितना वीडियो करा रखा है, आज है वीडियो नंबर 29। इससे पहले 28 वीडियो हम लोग कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर सारे वीडियो को एक बार देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, जिनका भी 2 मई से पेपर शुरू हो रहा है, ठीक है। और जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कोई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई समस्या तो नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 18 जुलाई 2022 के सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए। कुल 25 प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस से, तो सारे प्रश्न हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को 2-4 दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, पहला सवाल क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य यानी मास्क डांस है? तो सही उत्तर होगा गंभीरा। ध्यान रखेंगे, गंभीरा जो नृत्य है इसको मास्क डांस भी बोला जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक नकाब पोष डांस है, नृत्य है, ध्यान रखिएगा गंभीरा। अगला सवाल देखा जाए। लाई हरोबा महोत्सव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखिए, प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लाई हरोबा महोत्सव जो है मेतई जो जनजाति है इसके द्वारा मनाया जाता है। अब आप लोग से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि लाई हरोबा किस राज्य में मनाया जाता है, ज़रा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लगभग 3 से 4 बार मैंने लाई हरोबा के बारे में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो लाई हरोबा किस राज्य का महोत्सव है, कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग छाप दीजिए। अगला सवाल देखा जाए। यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में महीनों से कम समय तक के लिए काम किया है तो उसे सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीना। इसका सही उत्तर होगा 6 महीना। देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में 6 महीना से कम समय तक के लिए काम किया तो उसे सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है। निम्नलिखित में से किन यौगिक को एलिफैटिक यौगिक के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा अचक्रीय यौगिक को। देखिए दोस्तों, जो अचक्रीय यौगिक होता है इसको एलिफैटिक यौगिक के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? देखिए, यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण इसमें से नहीं है, तो वह है पशु। वर्षा, पवन और मृदा अजैविक घटक का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। पशु जो है अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली विपरीत लिंगी यानी ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नर्तकी थी? ध्यान रखिएगा, नर्तकी नटराज इसका सही उत्तर होगा। और एसएससी जीडी का जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न लगभग 2 से 3 बार पूछ लिया गया है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम 2022 में एसएससी एमटीएस का पेपर है, तो ध्यान रखेंगे प्रश्न वही पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नर्तकी नटराज, जो कि ट्रांसजेंडर महिला है और इनको भरतनाट्यम में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा नर्तकी नटराज को। अगला सवाल है, भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित है? तो 2 सदनों में विभाजित है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। कौन कौन सा सदन? एक होता है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। अच्छा, इसका अनुच्छेद आपको पता है? चलिए एक एक करके जानते हैं। देखिए, जो संसद है इसका आर्टिकल है 79, ठीक है। और राज्यसभा इसका आर्टिकल हो जाएगा 80 और लोकसभा का 81। तो ऐसे आप याद रखेंगे, स से संसद, र से राज्य और ल से लोकसभा। तो सरला 79, 80, 81 याद रखिएगा, ठीक है। ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है, आप ध्यान में रखेंगे तो ये 3 आर्टिकल आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सरला 79, 80, 81, ठीक है। अगला सवाल, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे शासक द्वारा के दरबार में भेजा गया था।
देखिए मेगास्थनीक तो एक राजदूत था, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, और यह यूनानी शासक द्वारा भेजा गया था। अब यूनानी शासक कहाँ भेजा था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जिस प्रकार से सेट किया गया है। देखिए मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक के द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, एक सरोद वादक इनमें से कौन है? देखिए बुद्धदेव दास गुप्ता जो दिख रहे हैं ये एक सरोद वादक है। ठीक है, यहाँ से आप अमजद अली खान का भी नाम याद रखिएगा, बार बार मैंने बता रखा है, अब आपको याद भी हो गया कि अमजद अली खान जो है एक सरोद वादक थे। यहाँ बुद्धदेव दास गुप्ता ऑप्शन में, तो ये भी सरोद वादक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पे। उससे पहले थोड़ा सा डिटेल्स इस प्रश्न का जान लेते हैं। भजन सुपारी का नाम आप लोग सुने होंगे, संतूर से संबंधित व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जो हैं बीणा से संबंधित हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। पंडित शिव कुमार शर्मा भी संतूर वादक थे, याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करते रहना है। फरवरी 2022 तक की जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? देखिए फरवरी 2022 की जानकारी के अनुसार एम जगदीश कुमार को यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का सवाल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ई.एम. फोस्टर द्वारा लिखा गया था? देखिए ई.एम. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक जो है ई.एम. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 12, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण करवाया था? तो ध्यान रखेंगे, बीबी का मकबरा किसने निर्माण कराया? तो औरंगजेब ने। किसके लिए? अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया, जो कि एक मुगल बादशाह था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइए तो आर्टिकल 370 किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग बताइए, बहुत चर्चे में रहा 370 अनुच्छेद, कमेंट बॉक्स में बताइए किससे रिलेटेड है। ठीक है, अगला सवाल, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है, इस समुद्र का नाम बताइए। तो सिंपल सा सवाल है, मृत सागर। ऐसा बोला जाता है कि इस सागर में अगर आप किताब लेकर सोकर पढ़ सकते हैं पानी के ऊपर, क्योंकि यह बहुत पानी खारा होता है, तो यहाँ डूबा नहीं जा सकता है, ध्यान रखेंगे। सही उत्तर होगा मृत सागर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? देखिए अकबर के नवरत्न 9 गो थे। इसके लिए मैंने एक बहुत प्यारा ट्रिक का वीडियो भी बना रखा है चैनल पे, उसको देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से उस ट्रिक की मदद से याद रख सकते हैं, और पूरा डिटेल्स में बताया गया है उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, नवरत्न के बारे में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा आसानी से, जाके प्लेलिस्ट में चेक करके वीडियो को ढूंढ के देख लेना है। ठीक है, देखिए अकबर के नवरत्न में से एक कौन नहीं है? तो राणा अमर सिंह हो जाएंगे, जबकि अबुल फजल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, ये तीनों के तीनों आपके नवरत्न में शामिल थे। और भी 6 नवरत्न थे, उनका नाम आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी? देखिए महात्मा गांधी की हत्या की गई। आपको पता होगा नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला सवाल, तोते निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? देखिए तोते तो पक्षी होते हैं ना, और पक्षी आते हैं एविज में, याद रखिएगा। ठीक है, एविज आपका सही उत्तर हो जाएगा। तोता हो गया, कबूतर हो गया, गौरैया हो गया, ये सारे के सारे एविज में आ जाएंगे। ठीक, अगला सवाल, सवाल है कि ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मार्च 2022 में कौन सा अभियान शुरू किया गया था? देखिए गजेंद्र शेखावत के द्वारा
जो कि जल शक्ति मंत्री हैं। इनके द्वारा सुजलाम 2.0 मार्च 2022 में अभियान शुरू किया गया था। सुजलाम 2.0 ध्यान रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको चालू किया गया था। ठीक है, अगला सवाल, MICR में आर का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, यह कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में जान लेते हैं। M से होता है मैग्नेटिक, I से हो जाएगा इंक, C से होगा करेक्टर, और बात करें R से तो इसका सही उत्तर होगा रिकोग्निशन। याद हो गया, रिकोग्निशन इसका सही उत्तर होगा। तो R से हो जाएगा रिकोग्निशन। M से मैग्नेटिक, इंक, करेक्टर, रिकोग्निशन याद रखिएगा। ठीक है, फुल फॉर्म एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है MTS के एग्जाम में, तो थोड़ा आप लोग फुल फॉर्म देख के जाइएगा पेपर में। ठीक है, अगला सवाल, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, साइमन कमीशन के बारे में आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। पहला कथन दिया गया है कि 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया। बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल सही है कि 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए ही लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया था। ठीक है, दूसरा कथन बोला गया है कि आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ये भी कथन सही है, क्योंकि इस आयोग में साइमन कमीशन जो आया था इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन गो करके नारा भी लगाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइमन कमीशन आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, आज नया नहीं पढ़ रहे हैं, इससे पहले बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं। तो दोनों कथन आपके सही है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। अगला सवाल देख लिया जाए, HVJ पाइपलाइन कहाँ से होकर गुजरती है? देखिए, HVJ पाइपलाइन जो है दोस्तों, यह कर्नाटक से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, हालांकि यह प्रश्न इम्पोर्टेंट अब नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप भारत में एकमात्र है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एकमात्र यही बैरन द्वीप है जो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है? देखिए, बेरोजगारी की बहुत सारी कारण होती है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन जो है आवासीय सुविधाओं का अभाव, ऑप्शन नंबर 2 जो दिख रहा है यही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि आवासीय सुविधाओं का अभाव के कारण भारत में बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। इसके मुख्यतः कारण होते हैं बुनियादी ढांचे के विकास का अभाव, धीमी आर्थिक वृद्धि, श्रम बल में वृद्धि। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है आवासीय सुविधाओं के अभाव के कारण भारत में बेरोजगारी नहीं देखी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 24, फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है? देखिए, फील्ड हॉकी में जो साइड लाइन होती है उसकी लंबाई होती है 91.4 मीटर। आप लोग जब फील्ड हॉकी देखिएगा, जो 11 प्लेयर खेलते हैं एक टीम में हॉकी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा कि जो साइड में लाइन खींची गई रहती है वो 91.4 मीटर लंबी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, और ये रहा आज का हमारा अंतिम सवाल। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको और कौन से प्रकार के वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, सवाल है कि नवंबर 2021 में खेले गए ICC पुरुष T20 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराया था? देखिए, 2021 का जो ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया था। ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड को हरा के ऑस्ट्रेलिया ने 2021 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, जो 20-20 ओवर का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया। किसको हराया? न्यूजीलैंड को। अब 2023 का वर्ल्ड कप जो कि 50 ओवर वाला होगा, एक दिवसीय क्रिकेट का होगा। ठीक है, तो 50 ओवर वाला ODI जिसको बोला जाता है, 2023 विश्व कप का आयोजन
किस देश में किया जाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बिल्कुल आसान सा सवाल है। आशा करते हैं कि 100% बच्चे सही उत्तर देने वाले हैं कि 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, किस देश में होने वाला है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।